अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरे श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविसे नमो नमः। संकर्षण कारणो तसाई च गर्भोदसाई च पयोक्तसाई शेषस्य यस्यांश कला स्वनित्या नंदाख्यरामं शरणं ममास्तु नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव परम आराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा जययुक्त हो, गौर नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो, समस्त वैष्णव और समस्त वैष्णवों को इस ग्रुप से मात के माध्यम से सभी को मेरा यथायुग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधा अष्टमी आने वाली है, आने वाली 11 तारीख को। तो राधा अष्टमी हम लोग अभी जो है पीरुमदारा में मनाने जा रहे हैं रेखा तिवारी जी के घर पे। अगर किसी को आना होगा तो मुझे बता देना। हम लोग 10:30 बजे सुबह निकलेंगे। तो राधा रानी को जानने से पहले हमें जो है कृष्ण भगवान को जानना होगा कि कृष्ण भगवान कौन है। तो अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण भगवान जब द्वारिका का राज्य कार्य कर रहे थे, तो उस वक्त जब वो भवन में विश्राम करते थे तो उस वक्त कई ब्रह्मांडों से देवी देवता उनसे मिलने के लिए आते थे। तो वहाँ पे जो कमरा होता था, कमरे में मुकुटों का जो झुकना था वो थमता ही नहीं था। एक मुकुट झुक रहा है, उसके बाद दूसरा मुकुट झुक रहा है, दूसरा झुक रहा है, उसके बाद तीसरा झुक रहा है, तीसरा झुक रहा है, उसके बाद चौथा झुक रहा है। इस प्रकार से मुकुट 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 एक के ऊपर एक के ऊपर इस प्रकार से मुकुटों का वहाँ पर ढेर लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान जब इस धराधाम पे अवतार लेते हैं तो सारी देव देवताओं को मौका मिल जाता है कि भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त करें। तो आज इस ब्रह्मांड से ये वाले ब्रह्मा जी आ रहे हैं, आज वाले ब्रह्मांड से वाले ब्रह्मा आ रहे हैं, आज वाले ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मा आ रहे हैं, आज वाले ब्रह्मांड के शिव जी आ रहे हैं, आज वाले ब्रह्मांड के शिव जी आ रहे हैं, आज वाले ब्रह्मांड से इंद्र देवता आ रहे हैं, आज वाले ब्रह्मांड से गणेश जी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो देवी देवता अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान के हैं, जो अनेक अनेक ब्रह्मांडों में जो अनेक अनेक देवी देवता जो नियुक्त किए गए हैं, वो सारे भगवान से मिलने के लिए द्वारिका में पधारते हैं। तो ये तो है कृष्ण की महिमा कि कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, जो कि अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनसे मिलने के लिए देवी देवता कैसे आते हैं। अब राधा रानी कौन है? राधा अष्टमी आ रही है तो राधा रानी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक छोटी सी कथा श्रीमद् भागवत से मैंने ली है, वो आपके सामने मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो एक बार क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम चले जाते हैं तो उनकी जो पटरानियाँ होती हैं 16,108 पटरानियाँ होती हैं। उसमें से एक पटरानी तो यमुना जी जो है वृंदावन में रहती है, और जो 16,107 जो पटरानियाँ होती हैं वो भगवान को ढूंढते ढूंढते जो है वृंदावन आ जाती है। क्योंकि भगवान के विरह में वो कातर हो रही थी और उसके बाद जो है विलाप करती करती सोचती है कि कहीं क्या पता भगवान वृंदावन गए हों, क्योंकि वृंदावन तो भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए सारी सखियाँ जो है, सारी जो रानियाँ थी, रानियाँ पटरानियाँ सब जो है वृंदावन आती हैं। वृंदावन आती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि यमुना जी को सबसे पहले देखती हैं, तो यमुना जी तो बड़ी प्रसन्न दिखाई देती है। यमुना जी का जो जल था बड़ा तेज़ी से उछाल मार रहा था, क्योंकि ये प्रसन्नता का प्रतीक है। जब यमुना खूब ज़ोर ज़ोर से उछलती है, कोई भी नदियाँ, तो वहाँ पर प्रसन्नता का प्रतीक दिखता है। या फिर बहुत अत्यधिक तेज़ उछलती हैं तो वहाँ पर वीर रस मतलब क्रोध का प्रतीक होती हैं। तो अब यमुना जी को सारी जो पटरानियाँ होती हैं प्रणाम करती हैं। उसमें रुक्मणी
रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है, और सारी देवियाँ जो है लक्ष्मी जी से ही अवतीर्ण होती हैं बाद में। इसका वर्णन देवी सप्तशती में आता है कि लक्ष्मी से ही जो महालक्ष्मी से महाकाली, महासरस्वती, इस प्रकार देवियाँ प्रकट होती हैं, और वही लक्ष्मी रुक्मिणी जी का अवतार है। और वही लक्ष्मी यमुना जी से पूछ रही है कि भगवान हमको छोड़कर चले गए हैं, हम तो बड़े व्याकुल हो रही हैं और अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं, लेकिन तुम बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या कारण है? तब यमुना जी अपनी सभी बहनों को बैठाती है, क्योंकि भगवान की प्रियतमा है करके सभी का सम्मान करती हुई कहती हैं कि मैंने जो है राधा रानी के चरण पकड़े हुए हैं। राधा रानी के चरण पकड़ने के कारण मुझे कभी भी कृष्ण से वियोग नहीं होता है। तो रुक्मिणी जी बोलती है कि राधा रानी तो प्रेम का थी, तुम तो उनकी प्रिया हो, तुमने राधा रानी के चरण क्यों पकड़े हैं, और उनके चरण पकड़ने से कृष्ण के वियोग से क्या मतलब? तब यमुना महारानी बताती है कि जो कृष्ण भगवान है वो राधा रानी में रमण करते हैं, और राधा रानी कृष्ण में रमण करते हैं। कृष्ण राधा की आत्मा है और राधा कृष्ण की आत्मा है। तो हमने राधा रानी के चरण पकड़ने से मुझे कृष्ण का कभी भी वियोग नहीं सताता है। और मैंने अपने इस यमुना के जल में, जो कि मैंने तुम सारी रानियों को और स्वयं अपने को भी जो है मैंने राधा रानी के शरीर में विलीन होते हुए देखा यहाँ पे। और हम सब जो है जितनी भी हम रानियां हैं, गोपियां हैं, हम सब जो है राधा रानी का अंशावतार हैं, क्योंकि हम लोग अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं कि राधा रानी कौन है। राधा रानी मूल तत्व है, राधा रानी से ही फिर हम सबका जो है हम अंशावतार हैं। राधा रानी से ही जो है सीता, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अनेक प्रकार की लक्ष्मियाँ हैं। हमने सिर्फ एक लक्ष्मी के बारे में सुना, लेकिन लक्ष्मियाँ भी बहुत प्रकार की, आदि लक्ष्मी, आपने वैभव लक्ष्मी में ही सुना होगा कि कितनी प्रकार की लक्ष्मियों का उसमें वर्णन किया गया है, क्योंकि जो विष्णु लोक है वह अनंत है। विष्णु